विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बिहार के इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत बधाई। पहले तो चुनावी तारीखें आ गई हैं आप लोगों के लिए, परीक्षा की घड़ी अगले 40 दिनों के लिए। और हमारा ये जो ओपिनियन पोल जो इस वक्त हम एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, छप्पर फाड़कर एनडीए को यहां पर प्रचंड जनादेश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 150 से 160 सीटें संभव हैं। पहली टिप्पणी इस पर आपकी विजय सिन्हा जी। देखिए, पहले तो मैं लोक आस्था के महापर्व छठ के बाद लोकतंत्र का महापर्व का शुरुआत होने जा रहा है और पूरी पवित्रता पारदर्शिता के साथ बिहार की जनता सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुशासन और एनडीए को अपना स्नेह आशीर्वाद देगा। 2010 से भी ज्यादा बहुमत से चुनाव जीतेगा। 150 से 160 सीटें एनडीए को हमारे ओपिनियन पोल में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर टिप्पणी आपकी सिन्हा साहब। हमने बताया कि ये आपका ओपिनियन पोल है, लेकिन अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा और जनता जो राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का जनता के हित में काम किया है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा पूरी तरह से गरीबों को, मध्यम वर्ग को, आम लोगों के लिए विकास के रफ्तार को बढ़ाया है, उस रफ्तार में आपके ओपिनियन पोल भी बदलेगा। अब मेरा अगला सवाल है विजय सिन्हा जी, हम दिखा रहे हैं एनडीए को 150 से 160, जिसमें बीजेपी को 80 से 85 और जेडीयू को 60 से 65। ये तय माना जा रहा है अभी तक जो हमारे बीजेपी जेडीयू के सोर्सेज हैं कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट या 2 सीट कम लड़ेगी जेडीयू के मुकाबले। लेकिन ओपिनियन पोल बता रहा है कि आप 20 सीटें ज्यादा उससे हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब की बात तो आप लोगों के पास शानदार मौका है महाराष्ट्र की तरह। बिहार में आज तक कभी आपका मुख्यमंत्री बना नहीं, अब कब तक डिप्टी सीएम बन के रहेंगे विजय सिन्हा जी? आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका क्या दे रही है बिहार की जनता? मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने सक्षम और अनुभवी नेतृत्व के सामूहिक निर्णय का स्वीकार नहीं करता है, स्वागत करता है। और मेरा नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, सारी पार्टी उनके साथ खड़ा है। क्या निर्णय लिया है? मैं आपसे कह रही हूं कि 20 सीटें ज्यादा आप हासिल करेंगे जेडीयू से। विजय सिन्हा कब तक डिप्टी सीएम बन के खुश रहेंगे? आपके पास तो मौका है ना मुख्यमंत्री बनने का वहां पर। तो अब तो कहिए नीतीश जी को कि हो गया आपका 20 साल। तो बता अब दिया तो ये जो बड़ा भाई है सीटों में, ओपिनियन पोल में भी 2020 के आंकड़ों में भी, तो इस बार तो बड़े भाई को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए ना। कुछ तो परिवर्तन हो बिहार में विजय सिन्हा साहब। जी, मुझे सत्ता से ज्यादा सुशासन के लिए हम लोग समर्पित हैं। बिहार में अराजकता से मुक्ति के लिए और बिहार की जनता और बिहारी के सम्मान की लड़ाई के लिए हम लोग समर्पित हैं। इसलिए पद से ज्यादा महत्ता हमारे बिहार के सम्मान का है और हमारा नेतृत्व इसको ज्यादा महत्व दे रहा है। मन में लड्डू तो आपके भी फूट रहा होगा, लेकिन आपकी अब मजबूरी हो गई है कि आप क्या कहें। अब यहाँ पे संगीत रागी जी कह रहे हैं कि आप माचिस लेके बैठे हुए हैं दोनों गठबंधन में आग लगाने के लिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके लिए ये अब की बार शानदार मौका है। और बिहार के लिए बीजेपी की ही दिक्कत है कि वो ज्यादा सीटें पाकर भी पीछे ही रह जाती है। अब बीजेपी के कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, या नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी भी संतुष्ट है कि कहीं इधर उधर चले गए तो क्या होगा हमारा? देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही सुशासन स्थापित करने भेजे थे। और मेरा नेतृत्व जब भेजते हैं तो हमने पहले भी कहा कि स्वीकार नहीं, स्वागत करते हैं। बिहार को जंगल राज से बचाना है, अराजकता से बचाना है, गुंडा राज बनाने वाले से मुक्ति दिलाना है। ये संकल्प को साकार करना है।
ठीक है, अब ये जो आपका संकल्प से सिद्धि वाला मंत्र है कि हर राज्य में बीजेपी अपना भी चेहरा देखे, उसमें आप लोग अभी भी बिहार में पीछे ही दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद विजय सिन्हा जी, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर बातचीत करने के लिए। अब की बार एनडीए की सरकार फिर से ओपिनियन पोल में बनती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।